हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रारंभ में जो शब्द हैं, हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम, और भारत के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। तो उस किसी भी अधिनियम के प्रारंभ में उसका उद्देश्य होता है कि ये अधिनियम बना क्यों है, और हर एक अधिनियम की जो धारा 1 होती है उसमें उसका नाम और विस्तार होता है। जैसे इसी अधिनियम में लिखा है धारा 1 में कि यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा, और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर यह अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उस राज्य क्षेत्र के बाहर हो। तो ऐसे हिंदू जो उस राज्य क्षेत्र के बाहर हैं उनके ऊपर में भी ये हिंदू विधि लागू होगी। और लागू होने के संबंध में धारा 2 में यह है कि ये अधिनियम किस पर लागू है। मतलब ये कि ये अधिनियम जो बना है हिंदू विवाह अधिनियम, तो इसमें हिंदू शब्द को परिभाषित न करते हुए कि हिंदू कौन है इसको न बताते हुए इसमें ये बता दिया गया है कि किस पर यह अधिनियम लागू होगा। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे कि ये जब पूरा वर्णन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें हिंदू शब्द की परिभाषा न देते हुए भी उन सभी धर्मों, संप्रदायों और समाजों के बारे में बात कर दी गई है जिसके ऊपर में हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। तो इसमें जो सबसे पहला क जो है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो, धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास, जो हिंदू धर्म को मानता है उसके किसी भी रूप या किसी भी, इसमें जैसे ये ने बताया कि वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सभी के इन अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू होगा। दूसरा इसमें है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, और अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता है, सिख धर्म को मानता है या जैन धर्म को मानता है तब भी ये अधिनियम उसके ऊपर में लागू होता है। इसके अलावा तीसरा जो इसमें दिया है कि ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जहाँ तक ये अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में अधिवासित हो, वहाँ रह रहे हों, और धर्मतः, और रह तो रहे हों लेकिन धर्म से वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो। तब इसमें हिंदू अधिनियम जो लागू होगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसमें ये कह दिया गया है कि जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी हों उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है। और इसमें स्पष्टीकरण के लिए जो है वो दिया हुआ है कि व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख जो है वो कौन कौन से होंगे। तो कोई भी अपत्य, अपत्य का मतलब है कोई भी छोटा बच्चा, धर्मज या अधर्मज, जो वैध रूप से पैदा हुआ हो या अवैध रूप से पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। अब अगर किसी बच्चे की आप बात करते हैं जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जिसके पेरेंट्स हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, तो उनको जो है वो इस धर्म के अंतर्गत माना जाएगा और उसके ऊपर में ये अधिनियम लागू होगा। दूसरा स्पष्टीकरण दिया है कि कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता पिता में से कोई एक, अगर दो देखा जाए दोनों माता पिता होते हैं उसमें से कोई एक, पिता या माता, धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसकी वह माता या पिता सदस्य है या था। अब अगर मान लो माता पिता में से कोई भी एक हिंदू है, हिंदू मतलब यहाँ 3 जो है सभी को ले लिया गया, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इनमें से कोई एक अगर माता पिता इन चारों में से किसी में का भी अनुयायी है और उस जनजाति, समुदाय या समूह के सदस्य के रूप में, मतलब इसका ये कि वो हिंदू के रूप में उसका लालन पालन हुआ हो, तो उसके ऊपर में ये जो हिंदू विवाह अधिनियम ये लागू होगा। तीसरा है इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया है।
अब इसमें समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति मान लो इसके पहले यहूदी था या पारसी था और वो बाद में धर्म परिवर्तन करके हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो गया हो, तो ऐसे धर्म परिवर्तन करने के बाद जो व्यक्ति हिंदू बनेगा उसके ऊपर यह अधिनियम लागू होगा। इसके बाद में दिया है प्रतिसंपरिवर्तित। प्रतिसंपरिवर्तित मतलब जैसे कोई व्यक्ति बौद्ध था और उसने दूसरा धर्म अपना लिया, पारसी या यहूदी बन गया, उसके बाद वो परिवर्तित कहलाने लगेगा। अब फिर से वो संपरिवर्तित होकर के फिर से वो हिंदू धर्म अपना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर में भी ये हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। इसमें ये प्रावधान ये भी कहा गया है कि इसमें आए हुए हिंदू पद का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो कई सारे व्यक्ति बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, हम तो बौद्ध है, हम हिंदू नहीं है, हम तो जैन हैं, हम सिख हैं। तो ये सभी व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू भले ही ना बोलते हो लेकिन हिंदू पद के अंतर्गत जो इस धारा के अंतर्गत आते हैं उन सब के ऊपर में ये अधिनियम लागू होगा। ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत ये सब हमने देखा। और इसी अधिनियम की धारा 3 परिभाषाओं का उल्लेख करती है। तो किसी भी अधिनियम का जो परिभाषा खंड होता है सबसे विशेष होता है। परिभाषा खंड पढ़ने से आपको जो आगे शब्द आएंगे उस अधिनियम में वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो कोई भी अधिनियम जब आप पढ़ें तो उसमें परिभाषा खंड को विशेष रूप से अध्ययन करें। अब इसमें परिभाषा खंड में जो नंबर फर्स्ट जो दिया है वह है रूढ़ि और प्रथा। तो रूढ़ि और प्रथा क्या होती है? इसमें परिभाषित है कि ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसे दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, कुटुंब या समूह के हिंदुओं में विधि का बल प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी रूढ़ीय प्रथा, जैसे रूढ़ीय प्रथा है कि भाई एक विवाह में जो है वो सप्तपदी होना आवश्यक है। अब वो सप्तपदी जो हो रही है वो कई साल से लगातार चली आ रही है। ये अधिनियम तो बना 1955 में, लेकिन उसके पहले से ये सप्तपदी यानी कि 7 फेरे जो लेने का जो रिवाज है वो चले आ रहा है। तो वो जो रूढ़ी है वो कैसे चल रही है? दीर्घकाल से। तो किसी भी रूढ़ीय प्रथा के लिए आवश्यक है कि वो दीर्घकाल से चली आ रही हो और निरंतर, यानी ऐसा नहीं कि कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाए फिर उसके बाद में शुरुआत हो जाए फिर बंद हो जाए। एक निरंतरता होना चाहिए उस प्रथा को या रूढ़ी को मान्यता प्राप्त होने के लिए, और एक रूपता से अनुपालित किया जाना। तो 3 शब्द इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला दीर्घकाल तक, दूसरा निरंतर और तीसरा एक रूपता से। तो 3 चीज़ अगर हैं किसी रूढ़ी प्रथा में तो उस रूढ़ीय प्रथा को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार जो है ये इस अधिनियम में जो जहाँ पर भी रूढ़ीय प्रथा की बात आ रही है तो उसका अर्थ ये होगा कि वो रूढ़ीय प्रथा दीर्घकाल तक निरंतर एक रूपता से लगातार उपयोग में होते आ रही है, परंतु यह तब कि वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। अब इसमें दूसरा जो है उसमें जोड़ दिया कि ये जो रूढ़ीय प्रथा है वो निश्चित होना चाहिए और अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो लोक नीति के विरुद्ध होती हैं, तो उन प्रथाओं को आपको डिस्कार्ड करना है। ये इसमें प्रावधान का मतलब ये है कि कुछ हर एक समाज में कुछ अच्छी प्रथाएं होती है, कुछ बुरी प्रथाएं होती है। जैसे आप देखेंगे बाल विवाह था, सती प्रथा था, ये सब बुरी प्रथाएं थी। तो ऐसे जो युक्तियुक्त नहीं है कि सती प्रथा, किसी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी जो स्त्री है वो भी उसी प्रकार से उसमें जो है वो जल के साथ में मर जाए, तो ये कोई प्रथा वो युक्तियुक्त भी नहीं है और लोक नीति के विरुद्ध है। किसी सबको जीने का अधिकार है, तो ऐसी प्रथाओं को आगे मान्यता नहीं दी जाएगी। और कोई भी प्रथा को लागू होने के लिए जो दूसरी बात है वो ये है कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू होते हो उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई। कभी कभी कोई प्रथा की बात होती है तो उसमें संपूर्ण समाज या संपूर्ण संप्रदाय की बात न होकर के कोई एक व्यक्ति बोलता है कि साहब हमारे कुटुंब में तो यही चलता है। तो जब आप कुटुंब की बात करते हैं तो उस कुटुंब में उस प्रथा को लगातार चले आते रहने का इतिहास होना चाहिए। यानी जब इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट के समय आप किसी रूढ़ी या प्रथा को सिद्ध करने की प्रयास करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उस कुटुंब में ही लागू है और उस कुटुंब में निरंतरता से उस प्रथा को जो है वो
लागू रखा गया है और उसको बीच में कभी बंद नहीं किया गया है। उसके अलावा जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं वो है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त तब कहे जाते हैं जब वो एक ही माता की संतान हो। इसमें जो शब्द उपयोग किया गया है, जबकि वे एक ही पूर्वज से और एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो। एक ही पूर्वज मतलब पुरुष जो है वो एक ही है और उसकी पत्नी भी एक ही है। मतलब ये कि एक ही माता और एक ही पिता की जो संतान है वो आपस में भाई और बहन जो हैं वो पूर्ण रक्त संबंधी कहलाएंगे। और अर्धरक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। अब अर्धरक्त मतलब मान लो एक व्यक्ति ने विवाह किया, उससे एक पुत्र हुआ, बाद में पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसने दूसरा विवाह किया, उससे फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो ये इसमें पूर्वज तो दोनों का एक है पिता, लेकिन माता अलग अलग हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो बच्चे जो हैं जिनकी माताएं अलग अलग है और पिता एक है, आपस में अर्धरक्त संबंधित कहलाएंगे। एक शब्द और है यहाँ पर, एकोदर रक्त। एकोदर रक्त का मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाएंगे जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। अब इसमें माता तो एक है लेकिन उनके पिता अलग अलग है। किसी स्त्री का जो है एक बच्चा है और उसके बाद में उसके पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में उस स्त्री ने दूसरा विवाह कर ली, तो अब उसका दूसरा पति हो गया। अब उससे जो बच्चा पैदा होगा तो पहले वाले पति का बच्चा और बाद वाले पति का बच्चा, दोनों बच्चे आपस में एकोदर रक्त संबंधी, जिसे यूटराइन ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं, ये माना जाएगा। तो ये तीनों बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट शब्द हैं परिभाषा खंड के। इसके अलावा एक शब्द और है महत्वपूर्ण है, सपिंड नातेदारी। तो सपिंड नातेदारी में पिता के माध्यम से ऊपरली की ओर पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक और माता के माध्यम से ऊपर की ओर पीढ़ी में 3री पीढ़ी तक। तो ये माता के इसमें 3री पीढ़ी और पिता के इसमें 5 पीढ़ी तक के जो भी व्यक्ति आते हैं वो सभी सपिंड नातेदारी में कहलाते हैं। उसके अलावा सपिंड शब्द की परिभाषा इसमें यह है कि वे एक व्यक्ति एक दूसरे से सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो वे एक दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जो निर्देश उनमें से जिस किसी के प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर में हो। तो ये सपिंड और सपिंड नातेदारी को परिभाषित किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द है वो है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। अब ये धारा 3 हिंदू विवाह अधिनियम में ये शब्द दिए हैं। तो प्रतिसिद्ध नातेदारी कब मानी जाएगी? प्रतिसिद्ध नातेदारी का मतलब ये है कि जिसमें आप हिंदू के रूप में विवाह नहीं कर सकते। तो पहला है कि यदि एक उनमें दूसरे से पारंपरिक पूर्व पुरुष ना हो, दूसरा है पूर्व पुरुष का वंशज का पति या पत्नी ना हो, तीसरा उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामही की भाई की पत्नी रही हो, और यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, भाई बहन के अपत्य, भाई भाई के अपत्य और बहन बहन के अपत्य। अपत्य से मतलब है बच्चे। तो ये शब्द जो हैं ये व्यक्ति अब प्रतिसिद्ध नातेदारी में आते हैं और ये आपस में विवाह नहीं कर सकते, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। और धारा 4 जो है ये अधिनियम के अधिरोही प्रभाव के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई भी शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि को भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व मतलब ठीक उसके पहले प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। मतलब जिस विषय के बारे में इस अधिनियम में उपबंधित कर दिया गया है वह विषय के संबंधित इसके पूर्व की समस्त विधियों को इन्होंने प्रभावहीन कर दिया है। तो अब ये ऐसे सभी मामलों के लिए यही अधिनियम लागू होगा। तो ये इसका शुरुआत जो हिंदू विवाह अधिनियम को प्रारंभिक भाग है इसमें परिभाषा खंड ये देखना आवश्यक है ना। इसके बाद में है धारा 5।